हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये हाइड्रोकार्बन का थर्ड वीडियो है एनसीईआरटी का। इससे पहले का दोनों लेक्चर अपलोड हो चुका है चैनल पर, तो उसको जाकर के अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो इसी चैनल के वीडियो लिस्ट में आपको वीडियो सेक्शन में जाकर के वो वीडियो मिल जाएगा, या वैसे भी आप यूट्यूब पर सुमन लाल जी हाइड्रोकार्बन लिख करके सर्च कीजिएगा तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, इस चीज़ को देख लेते हैं थर्ड वीडियो में कि सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद फिर आगे का चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ का नॉमेनक्लेचर दिया गया है। अगर आप नॉमेनक्लेचर को अभी तक नहीं पढ़े हुए हैं आईयूपीएससी को, तो इस वीडियो में कुछ कुछ हम बताते जाएंगे और सभी कुछ आपको अच्छे से समझाते जाएंगे। तो ऐसा नहीं मान करके चलिएगा कि हम अभी तक नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े हुए हैं। हम जितना भी बताएंगे वो चीज़ आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, और जो भी अभी तक आईयूपीएससी के नेमिंग को सीख चुके होंगे उनका रिवीजन होता जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को लेते हैं। एम में ये जो कंपाउंड दिया गया है, तो सबसे पहले आईयूपीएससी के नियम को याद रखिए कि सबसे पहले हमको नंबरिंग देना रहता है। मतलब कार्बन कार्बन का जो चैन जुटा रहता है, मतलब चैन एक दूसरा से जो लिंक रहता है कार्बन कार्बन, उसे हम नंबरिंग देते हैं। और सबसे पहले एक मेन चेन बनाते हैं, और वो नंबरिंग जो देते हैं तो वो सबसे लंबा रहना चाहिए। मतलब कार्बन कार्बन जो जुटेगा मेन चेन, तो मेन चेन मेरा सबसे लंबा रहेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का चेन बना दिए हुए, और नंबरिंग हम इसी साइड से क्यों किए, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते थे। इस कार्बन को 1 2 3 4 5 और 6 कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे कि नंबरिंग जो कार्बन में दिया जाता है वो किसी भी साइड से दे सकते हैं, लेकिन वही मतलब वही नंबरिंग सही होगा जो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेगा। अब बात आता है कि लोएस्ट सम रूल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, लोएस्ट सम रूल कहने का मतलब होता है कि मेन चेन से जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको पोजीशन कम मिलना चाहिए। ज़्यादा पोजीशन मतलब उसको 1 2 जो देते हैं वो पोजीशन देते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग करें, उसको पोजीशन हमेशा कम मिलना चाहिए। तो जैसे अभी जो बुक में किया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखते हैं तो 2 पे मिथाइल आ रहा है और 4 पे इथाइल आ रहा है। तो अगर दोनों को प्लस करते हैं तो 2 + 4 कितना आता है, 6 आता है। अगर नीचे वाले को सही लेकर के चलते हैं, मतलब रिवर्स में चलते हैं, तो 1 2 3 4 और 5, 3 पर आ रहा है इथाइल और 5 पे आ रहा है मिथाइल। तो अगर 3 + 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसीलिए इस साइड से नंबरिंग नहीं किया गया है और इस साइड से नंबरिंग किया गया है, जिसमें 2 पे मिथाइल आ रहा है और 4 पे इथाइल आ रहा है। अब चलिए बताते हैं कि इसका नेमिंग लिखा कैसे जाता है। तो चलिए, ये वाला तो आप समझ गए होंगे कि नंबरिंग किस साइड से करेंगे। उसके बाद आता है क्या कि अब लिखेंगे कैसे इसको। तो लिखते हैं दोस्तों इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। अगर 2 पे मिथाइल आ रहा है तो उसका बाद में जाएगा, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। तो इसीलिए 4 पे इथाइल लगा हुआ है, तो 4 पे इथाइल पहले लिखेंगे, उसके बाद डैश दे करके 2 मिथाइल हेक्सेन, और 6 कार्बन का चेन है तो हेक्सेन। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बी नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है क्या कि और फिर वही चीज़ रहेगा कि नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, तो जिस साइड से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो सके। तो इस क्वेश्चन में इस साइड से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि लोएस्ट सम रूल इसी साइड से फॉलो होगा। और आप कॉपी पर करके भी देख सकते हैं, और क्या कहते हैं, नहीं तो एक कॉपी कलम ले लीजिए और अभी से ही साथ में कर लीजिए। दोनों साइड से आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, इस साइड से ही नंबरिंग होगा, क्योंकि इसी साइड से लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है। अब चलिए दोस्तों, इसका नेमिंग लिखते हैं। तो इसके नेमिंग लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस पर जो सब चीज़ लगा हुआ है उसका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या चीज़ रहता है। तो देखिए, 3 पर 2 बार इथाइल लगा हुआ है, तो 3,3 डाई इथाइल, क्योंकि 2 बार इथाइल है। उसके बाद 5 पे जो लगा हुआ है, 5 को जो इस कार्बन का चेन बोलते हैं, मतलब एक कार्बन से अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहता है, मतलब आइसो टाइप का स्ट्रक्चर आता है, इसको कहेंगे कि 5 पर आइसो प्रोपाइल लगा हुआ है, और 4 पर मिथाइल लगा हुआ है। 4 पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। तो 3 पर क्या हुआ था कि 2 बार इथाइल लगा हुआ था, और 5 पर आइसो प्रोपाइल, और 4 पर ये वाला कार्बन पर 4 पर मिथाइल, और ऑक्टेन 8 कार्बन का चयन है, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो ये लोएस्ट सम रूल को भी फॉलो कर गया और सभी का हम नेमिंग भी कर दिए अल्फ़ाबेटिकली। अब चलिए दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन सी पर देख लेते हैं कि सी में किसका दिया गया है करने के लिए। तो सबसे पहले इस कार्बन में मेन चेन हुआ, 10 कार्बन का चयन हुआ, सबसे लंबा चेन उसी को कहेंगे मेन चेन। और इसमें जो लोएस्ट सम रूल को फॉलो करेगा वो इस साइड से करेगा, क्योंकि इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आएगा, 7 पे आएगा और 6 पर आएगा। तो इसलिए हम इस साइड से करेंगे, क्योंकि 4 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और 5 पर लगा हुआ है। अब चलिए दोस्तों 5 पर क्या चीज़ लगा हुआ है, तो 5 पर 4 कार्बन का चेन लगा हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल। तो 5 पर लगा हुआ है सेक ब्यूटाइल, और 4 पे लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, और कितना कार्बन का चेन है, 10 कार्बन का चेन है, तो इसीलिए हो जा रहा है डेकेन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डी नंबर देख लेते हैं। तो डी नंबर में क्या चीज़ लगा हुआ है, देखिए डी नंबर में टोटल 9 कार्बन का चेन बन रहा है। ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 आप किसी भी साइड से कर सकते। तो देखिए इस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो चलिए अब 5 पर क्या लगा हुआ है कि 5 पर क्योंकि ये जो बड़ा वाला नीचे लगा हुआ है ये वाला, तो इसका हम अलग नेमिंग कर दिए हैं 1 2 3 1 2 3। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और नोनेन। तो 5 पर देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए 9 कार्बन का चेन है, 9 कार्बन का चेन है और 5 पर एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। तो इस ग्रुप को हम अलग से ही नेमिंग कर दिए हुए हैं और इसका अब अलग मेन चेन बना लेते हैं। और 1 2 3 कार्बन का चेन हो गया है। और 2 पर क्या लगा हुआ है, 2,2 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 पर 2 बार मिथाइल है, तो 2,2 डाइमिथाइल। और ये सभी चीज़ किस पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। तो 5 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और नोनेन। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों ई नंबर को देख लेते हैं। ई नंबर में क्या चीज़ है, तो ई नंबर में देखिए एक अगला कंपाउंड है कि CH3 CH2 CH। तो ये सभी चीज़ दिया गया है और इसका नेमिंग करने के लिए तो सबसे पहले लोएस्ट सम रूल वाला ये सभी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद CH3 CH2 CH CH3 ये सभी का चीज़ इसमें लगा हुआ है। 3 पर इथाइल लगा हुआ है, 5 पर मिथाइल लगा हुआ है। तो 3 इथाइल 5 मिथाइल और कितना कार्बन का चेन है, 7 कार्बन का चेन है, तो हेप्टेन। और 3 पे इथाइल इसलिए पहले लिख रहे हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में आता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या कि 9.3 में राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसको आप क्या कीजिएगा, अपने से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके कीजिएगा तो आसानी से जितना ऊपर चीज़ बताए वो सभी चीज़ इससे आसानी से बन जाएगा। और जैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो सभी को आप सभी का IUPAC नेमिंग आप लिख सकते हैं। हमने उतना आपको ऊपर क्लियर करवा दिया है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कह रहा है क्या कि इफ़ इट इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर, इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू राइट द करेक्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन IUPAC नेम। टू डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सबसे जो पहले हम बताए कि IUPAC का नियम ही होता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए कार्बन का कौन सा है, corresponding to the parent alkane is written, then after the numbering तब उसके बाद बोले थे कि हम नंबरिंग करने के लिए और लोएस्ट सम रूल जो बताए हुए थे। तो सभी यहाँ पर भी सभी कुछ वही बता रहा है जो हमने आपको ऊपर बताया। तो कह रहा है कि टू डू द फर्स्ट ऑल द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स corresponding to the parent alkane is written, then after numbering it the substituent are attached to the correct carbon atom
Finally, valency of each carbon atom is satisfied by putting the correct number of hydrogen. This can be clarified by writing the structure of 3-ethyl 2,2-dimethyl pentane in following steps. सबसे पहले कह रहा है क्या कि हमको 3-ethyl 2,2-डाइमिथाइल पेंटेन का हमको स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले पेंटेन है तो 5 कार्बन का चेन रहेगा, जैसे यहाँ पे बना दिया है 5 कार्बन का चेन। और हमें क्या करना है कि 3 पे इथाइल लगाना है, 3 पे इथाइल लगाना है और 3 पे इथाइल लगाना है और 2 पे मतलब 2 बार मिथाइल लगाना है। तो चलिए और उसके बाद हम करेंगे क्या कि नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5, सभी को नंबरिंग भी दे दिए। और उसके बाद यहाँ पर 2 पर क्या लग गया कि 2,2 2 पर 2 बार मिथाइल दे दिए और 3 पर 1 बार इथाइल दे दिए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद सभी हाइड्रोजन को क्या किए, इसके साथ लगा दिए, क्योंकि हाँ कार्बन का हमें वैलेंसी भी देखना है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए सब जगह हाइड्रोजन दे करके उसको आप पूरा कर दिए। अब चलिए दोस्तों, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी कोई भी अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब आईयूपीएसी नेमिंग दिया गया है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन जो होता है, मतलब कितना कार्बन का चेन है उसको बना लेना है। और उसके बाद जो भी सब्स्टिट्यूएंट जहाँ जहाँ लगा हुआ है लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हुए उस चीज़ को बना देना है। और आईयूपीएसी नेमिंग से भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलिए 9.4 में आते हैं। कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 3,4,4 5 ट्राईमिथाइल हेप्टेन। तो इस चीज़ का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पर। अब और क्या कहते हैं, और अब हम इसको मतलब इसको नहीं बताने में भी, क्योंकि आप लोग भी थोड़े से कॉपी पर हाथ चलाइएगा, पेन चलाइएगा, तो जितना चलाइएगा ना उतना माइंड में आते जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा कॉपी पर भी ये सभी चीज़ को किया कीजिए। और क्योंकि हम अगर यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पे स्क्रीन पर करने में कर देंगे, तब फिर आप लोग अगर कॉपी पर कीजिएगा नहीं तो प्रैक्टिस होगा नहीं, इसीलिए उसको कॉपी पर भी कर लिया करिए। अब चलिए दोस्तों, सभी चीज़ उसी चीज़ के बारे में दिया गया है कि आईयूपीएसी नेम राइट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम 2-ethyl pentane 5-ethyl, ये सभी चीज़ का नेमिंग करने के लिए कहता है। अब चलिए सबसे पहले अब आते हैं प्रिपरेशन पर। किसका प्रिपरेशन, तो सबसे पहले हम अल्केन बनाते कैसे हैं, तो इस चीज़ का प्रिपरेशन पर आते हैं कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन। हेंस हाउएवर एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। मतलब इसके कहने का मतलब है कि पेट्रोलियम जो होता है और नेचुरल गैस जो होता है मेन सोर्स है एल्केन का, लेकिन तब भी हम अल्केन को बना सकते हैं फॉलोइंग मेथड के द्वारा। कुछ मेथड के द्वारा हम अल्केन को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है, अगर आप बोर्ड के एग्जाम में देते होंगे तो अल्केन का डायरेक्ट ये सब चीज़ पूछेगा कि हम अल्केन को कैसे बना सकते हैं, उसका प्रिपरेशन लिखने के लिए। और अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हैं या जेई मेंस जेई एडवांस दे रहे हैं तो वहाँ पर ये डायरेक्ट इसका यूज आता है। इसका कोई भी डायरेक्ट ऐसे लिखने के लिए नहीं आता है, इसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि हम अल्केन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो तरीका दिया गया है वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजिनेशन होता क्या चीज़ है, हाइड्रोजनेशन में हम करते क्या चीज़ है, मतलब हम सिंगल बॉन्ड को क्या करते हैं मतलब डबल बॉन्ड को क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हाइड्रोजनेशन क्या चीज़ होता है। तो हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन को ही कुछ करेंगे बाहर ओवर। तो देख लेते हैं, कह रहा है क्या कि डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू अल्केन एंड अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनियम एंड पैलेडिनम और निकल टू फॉर्म अल्केन्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। These metal absorb dihydrogen gas on their surface and activate the hydrogen bond. Platinum and palladium catalyst reaction at room temperature but relatively higher temperature and pressure are required with nickel catalyst. तो सबसे एक चीज़ इसमें याद रखिए कि हम क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो ये कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन पीटी प्लेटिनम निकल कैटलिस्ट से करा देते हैं। तो इसमें क्या चीज़ होता है
कि इसका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें जाकर के ऐड हो जाता है और ये क्या बना देता है CH3 जो मेरा प्रोपेन का स्ट्रक्चर होता है। अब कहीं पर भी डबल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजनेशन अगर करेंगे तो कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्या चीज़ कहते हैं कि डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो हम मेरा स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोपेन मतलब अल्केन बन करके तैयार हो जाता है। अब चलिए दोस्तों इसको चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे देखिए CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। अब जैसे ही इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और पता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ चले आता है, CH3 बना दिया और एक CH3 बना दिया और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर CH3 अब बन गया। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये कैसे हम अल्केन बनाए, तो फ्रॉम अनसैचुरेटेड से हम सैचुरेटेड बना दिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे क्या सब चीज़ दिया गया है। वही चीज़ यहाँ पर भी किया गया है कि हम क्या किए कि प्रोपाइन से प्रोपेन बना दिए, लेकिन याद रखिएगा कि प्रोपाइन से प्रोपेन बनाने के लिए आपको 2 मोल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि पहले एक बार ब्रेक होगा और फिर दोबारा ब्रेक होगा। तो सिर्फ वहाँ पे 2 मोल लगा देना है और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से कैसे हम मीथेन मतलब अल्केन बना सकते हैं। तो अल्काइल हैलाइड मतलब क्या चीज़ होता है कि अगर एल्काइल में मतलब मिथाइल एल्काइल में अल्केन में से जो एक हाइड्रोजन निकालते हैं अल्काइल बनता है। अगर वहाँ पे कोई भी हैलाइड लगा देते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कुछ हैलाइड लगा देते हैं तो उसी को कहते हैं एल्काइल हैलाइड। जैसे इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, जैसे देखिए मीथेन होता है, मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देते हैं तो बनाता क्या चीज़ है, CH3। अब इसी CH3 के साथ अगर कुछ हैलाइड लगा देते हैं, हैलाइड मतलब कहने क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ लगा देते हैं तो वो क्या चीज़ होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। इसी को कहते हैं एल्काइल हैलाइड। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम Zn के साथ करवा देते हैं, अल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड। फ्लोराइड इसलिए नहीं क्योंकि फ्लोरीन के बारे में बाद में हम चीज़ आपको बताएंगे कि फ्लोराइड यहाँ पे क्यों नहीं लेते हैं। अभी सिर्फ ये याद रखिए कि अल्काइल हैलाइड तो लेंगे लेकिन एक्सेप्ट फ्लोराइड मतलब वहाँ पे Cl के जगह पे हम F नहीं लगा सकते। ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एल्केन। जब हम CH3Cl का रिएक्शन जिंक के साथ और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं, मतलब H+ के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो ये चीज़ क्या चीज़ होता है, जैसे देखिए दोस्तों CH3Cl है, तो Cl आपको पता है कि ये चीज़ क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसकी ये जब ब्रेक होगा तो CH3+ और क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता ही है, तो Cl-, और जो डोनेट करेगा उस पर प्लस और जो लेता है उस पर माइनस। और तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पर बनाएगा क्या कि CH4 और एक यहाँ पर बनाता है क्या कि CH4 और एक HCl। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि एक और यहाँ पर ऐसे नहीं समझिए कि प्लस और माइनस, तो यहाँ पर एक डॉट हाइड्रोजन का तो एक हाइड्रोजन इसको चलाया, एक हाइड्रोजन इसको चलाया और बनाया क्या कि CH4 और HCl। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। C2H5Cl के साथ हाइड्रोजन गैस Zn H+ के साथ करवाई तो C2H6 बना और HCl मेरा बाहर चले आया। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अगर कहीं पर भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन Zn और H+ के साथ करवा देते हैं तो वो मेरा करस्पॉन्डिंग एल्केन बन करके आ जाता है और और क्या कहते हैं चीज़ बाहर निकल जाता है। तो समझ सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई
ethyl free from moisture solution gives higher alkane. This reaction is known as उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन सबसे पहले समझिए कि उर्ज रिएक्शन क्या चीज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, चाहे आप नीट का एग्जाम दीजिए, जेई का एग्जाम दीजिए, एडवांस का एग्जाम दीजिए, किसी भी एग्जाम दीजिए, तो खास करके अगर बोर्ड के एग्जाम का बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और कहीं पर भी अगर आप कुछ किसी का नीट जेई एडवांस भी दे रहे हैं तो इस एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन उठ करके चले ही आता है। तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले करेंगे क्या कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें क्या चीज़ मिलेगा कि हमें एल्केन मिल जाएगा, हमें एल्केन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस चीज़ को देख लेते हैं। तो हमें इसमें हमेशा क्या करना पड़ता है कि जैसे ब्रोमो मीथेन लिए हुए हैं, यहाँ ब्रोमो मीथेन लिए हुए हैं और 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं ब्रोमो मीथेन का, एक CH3Br और एक और CH3Br, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 बार हम CH3Br लिए हुए हैं। और इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल लिया ही जाता है, तो CH3Br और 2 मॉलिक्यूल सोडियम का भी लिए हुए हैं। तो ये रिएक्शन करता है ड्राई ईथर में। तो हमें जो मिलता है वो करस्पॉन्डिंग इथेन मिल जाता है, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इथेन होगा, यहाँ पे मीथेन नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, मतलब NCERT में प्रिंट का मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा इथेन बन जाएगा और क्या कहते हैं 2 मॉलिक्यूल सोडियम का 2 NaBr बाहर निकल जाएगा। NaBr यहाँ पर हो जाएगा और 2 मॉलिक्यूल मतलब इथेन का बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो बनेगा CH3 और CH3 और प्लस 2 NaBr। समझ गए होंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि और यहाँ पे थोड़ा सा NCERT में प्रिंट का मिस्टेक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या किए कि ब्रोमो मीथेन ले लिए और ब्रोमो इथेन ले लिए, तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए ब्रोमो इथेन का। तो इस रिएक्शन को हम कब करते हैं, जब मेरा चेन लंबा करने का बात आता है, जब हम इथेन मतलब हमको मीथेन है पास में, हमको इथेन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि उर्ज रिएक्शन का उपयोग करते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमको जैसे इथेन पास में है, हमको ब्यूटेन बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि 2 मॉलिक्यूल इथेन का ले लेंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड के फॉर्म में। जैसे ब्रोमो इथेन ले लिए हुए हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ब्रोमो इथेन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें होगा क्या कि जैसे एक मॉलिक्यूल इसका, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हैं और 2 मॉलिक्यूल 2 NaBr का लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या बनेगा कि यहाँ बनेगा C2H5 और C2H5 NaBr प्लस का। तो ये सब चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज यहीं तक रहने देते हैं। छोटा सा ही वीडियो रखते हैं और क्या कहते हैं अगले क्लास में यहाँ से बात करेंगे कि फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एल्केन बना सकते हैं, और उसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके बाद आगे का बात करेंगे। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। और अगर चैनल को दोस्तों वीडियो देखने आए हुए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक भी वीडियो को दे सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।